नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास के बारे में। और दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे कि कौन से युद्धाभ्यास किन देशों के बीच होता है और किस सेना के साथ होता है। दोस्तों इसमें ये भी देखेंगे कि कौन से युद्धाभ्यास अभी हाल ही में हुआ है और कहाँ पर हुआ है। दोस्तों मोस्टली तो ये पूछा जाता है कि कौन से युद्धाभ्यास किस देश के साथ होता है, पर कभी कभार करंट अफेयर में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ पर हुआ है। तो चूँकि 2020 में बहुत कम ही युद्धाभ्यास हुए हैं, फिर भी जो हुए हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ और चीज़ों को भी जानेंगे उस देश से संबंधित। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला देश है अमेरिका। अमेरिका के साथ जो युद्धाभ्यास होते हैं वो मुख्यतः युद्धाभ्यास, पहला जो है उसका नाम युद्धाभ्यास ही है, ये थल सेना का है। कोप इंडिया ये वायुसेना का है और वज्र प्रहार ये थल सेना का है। तो ये तीनों ही युद्धाभ्यास जो हैं वो अमेरिका के साथ होते हैं। देखिए अभी अगर रिसेंटली की बात करें तो भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार जो हुआ था, वज्र प्रहार वाला जो युद्धाभ्यास हुआ था, ये हुआ था अमेरिका में ही, और ये लगभग अक्टूबर में हुआ था। तो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। और अदर फैक्ट के बारे में अगर हम लोग जानें तो इस बार अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा है। सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार जो है वो अमेरिका रहा है। ठीक है। अगर यहाँ के प्रेसिडेंट की बात करें तो वो हैं डोनाल्ड ट्रंप, और यहाँ की राजधानी है वो है वाशिंगटन डीसी। ठीक है। और अभी हम लोगों को जो हेलीकॉप्टर दिए गए हैं चिनूक और अपाचे, ये भी हमें अमेरिका से ही प्राप्त हुए हैं। यहाँ की जो करेंसी है वो है डॉलर। ठीक है। देखिए अगला है फ्रांस। देखिए फ्रांस में जो युद्धाभ्यास होते हैं मेन वो हैं गरुण, वरुण और शक्ति। तो गरुण जो है वो वायुसेना के साथ होता है। याद भी रखें गरुण एक पक्षी होता है जो कि हवा में उड़ता है, तो इसका मतलब ये है कि वो हवा में होता है, यानी कि वायुसेना से होता है। या आप इस तरीके से याद कर लें। वरुण नौसेना का होता है और शक्ति जो है वो थल सेना का होता है। तो ये तीनों युद्धाभ्यास जो होते हैं वो फ्रांस के साथ होते हैं भारत के। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, यहीं पर एफिल टावर है। और फ्रांस से अभी चर्चा में रहा राफेल विमान जो हमने प्राप्त किया है, ये फ्रांस से ही प्राप्त हुआ है। और ये किस कंपनी ने बनाया है? द सॉल्ट एविएशन। द सॉल्ट एविएशन इस कंपनी ने ये बनाया है, तो उसको भी आप याद रखें। देखिए नेक्स्ट है रूस। देखिए रूस जो है, रूस के साथ जो युद्धाभ्यास होते हैं भारत के, उनमें जो मुख्य हैं वो हैं इंद्र और एविया इंद्र। देखिए एक और युद्धाभ्यास होता है इंद्रा नेवी। इंद्रा नेवी, ये जो इंद्रा नेवी होता है यह नौसेना अभ्यास है। इंद्र वायुसेना है और एविया इंद्र वायुसेना। सॉरी, यहाँ पर जो वायुसेना है आप इसको थल सेना कर लीजिए। इंद्र जो होता है वो थल सेना का अभ्यास है और एविया इंद्र जो है वो वायुसेना का है और इंद्रा नेवी जो है वो नौसेना का है। तो तीनों युद्धाभ्यास रूस के साथ होते हैं भारत के। और क्वेश्चन को डिस्कस करें तो रशिया, देखिए मैप में इसकी लोकेशन ये है, ये एक यूरोपियन कंट्री है। ठीक है। और विश्व का सबसे बड़ा देश है। विश्व का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश जो है वो है रूस। और भारत को एक मिसाइल प्राप्त होती है S-400, ये हमें रूस से ही प्राप्त हुई है। ठीक है। इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है मॉस्को। रूस की राजधानी कौन सी है? वो है मॉस्को। यहाँ के अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो वो हैं व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है ब्रिटेन। देखिए ब्रिटेन से युद्धाभ्यास होते हैं उनमें जो मुख्यतः हैं वो हैं कोमत। देखिए कोमत को आप कोंकण कर लीजिए। कोंकण जो है वो ब्रिटेन से होता है और ये नौसेना का है। अजय वारियर ये थल सेना से होता है। और अभी एक हाल ही में हुआ है वो है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष यह भी भारत का ब्रिटेन के साथ होता है और ये यूपी के गाजियाबाद में हुआ है। यूपी के गाजियाबाद में हुआ कहाँ है? हिंडन एयरबेस पे। हिंडन एयरबेस पे ये युद्धाभ्यास हुआ था।
तो ब्रिटेन से आप याद रखिए कोंकण, अजय वारियर और इंद्रधनुष, ये तीनों ही युद्धाभ्यास भारत के ब्रिटेन के साथ होते हैं। कुछ और फैक्ट के बारे में अगर जानें तो क्लाइमेट इमरजेंसी लगाने वाला विश्व का पहला देश जो है वो ब्रिटेन है। ठीक है, ब्रिटेन की राजधानी लंदन है और यह एक यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, भारत जो विश्व का जीएमटी है, ग्रीनविच मीन टाइम, वो लंदन से ही लिया गया है। ठीक है, तो इन अदर फैक्ट्स को भी आप जानें। नेक्स्ट देखिए श्रीलंका। अगर श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका के साथ जो युद्धाभ्यास होते हैं उनमें स्लिनेक्स है। स्लिनेक्स में जो एस है, स्लिनेक्स SLINX होता है, तो SL का मतलब श्रीलंका हो गया है। ठीक है, और I का मतलब इंडिया हो गया। तो आपको याद रहेगा स्लिनेक्स जो होता है वो भारत और श्रीलंका के बीच होता है। मित्र शक्ति ये भी भारत श्रीलंका से होता है, ये थल सेना का है और स्लिनेक्स नौसेना का है। देखिए श्रीलंका भारत के नीचे स्थित है, यानी भारत के दक्षिण में स्थित है और इसको हिंद महासागर का मोती कहते हैं। ठीक है, इसे हिंद महासागर का मोती भी कहा जाता है। श्रीलंका की राजधानी दो हैं, एक तो कोलंबो है और दूसरा श्री जयवर्धने पुरे कोट्टे है। ठीक है, तो दो राजधानियां हैं, कोलंबो है, एक श्री जयवर्धने कोट्टे है। श्रीलंका की ये राजधानियां हैं और श्रीलंका की जो करेंसी है वो है श्रीलंकाई रुपया। श्रीलंकाई रुपया वहाँ की करेंसी है। भारत और श्रीलंका के बीच एक जल संधि है जिसका नाम है पंबन जल संधि। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इंडोनेशिया। देखिए इंडोनेशिया की अगर बात करें तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और एक समुद्र शक्ति नाम से युद्धाभ्यास होता है जो कि नौसेना का होता है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और इंडोनेशिया भारत के पूर्व में यहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखें। नेक्स्ट है सिंगापुर। देखिए सिंगापुर की बात की जाए, सिंगापुर से एक सिम्बेक्स होता है, इसमें S का मतलब सिंगापुर हो गया और I का मतलब इंडिया हो गया। तो सिंगापुर में जो सिम्बेक्स जो है वो सिंगापुर और भारत के बीच एक नौसेना अभ्यास है। बोल्ड कुरुक्षेत्र ये भी थल सेना का अभ्यास है और ये भारत और सिंगापुर के बीच होता है। देखिए सिंगापुर लोकेशन इस तरफ है यहाँ पर। ठीक है, ये एक द्वीपीय देश है और सिंगापुर की खास बात की जाए, सिंगापुर में एक भी गांव नहीं है, एक भी गांव नहीं है, यानी पूरी तरीके से औद्योगिकरण इस पे है। नेक्स्ट देखते हैं बांग्लादेश। देखिए बांग्लादेश की बात की जाए तो संप्रीति नाम का जो अभ्यास होता है थल सेना का, ये भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। बांग्लादेश भारत का एक पड़ोसी देश है। ये देखिए ये लोकेशन है भाने, ये पड़ोसी। और एक बात और भी है कि सबसे ज़्यादा जो भारत की सीमा जुड़ती है वो बांग्लादेश से जुड़ती है, लगभग 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर की जो सीमा है वो भारत की उससे जुड़ती है। यहाँ के PM की बात करें तो ये हैं शेख हसीना। ठीक है, और यहाँ की अगर राष्ट्रपति की बात करें तो वो हैं अब्दुल हामिद। अब्दुल हामिद यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और एक चीज़ और भी है, सबसे बड़ा विश्व में नदियों का जाल जो है वो भी बांग्लादेश में ही है। नेक्स्ट देखते हैं म्यांमार। म्यांमार में जो मुख्यतः होता है वो होता है इम्बेक्स। इसमें I का मतलब इंडिया हो गया और M का मतलब म्यांमार हो गया। तो इंडिया और म्यांमार के बीच एक थल सेना अभ्यास होता है जिसका नाम है इम्बेक्स। देखिए म्यांमार की बात की जाए तो नॉर्थ ईस्ट के 4-5 ऐसे राज्य हैं जो इंडिया के वो जुड़ते हैं म्यांमार से। जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, यहाँ पर आपका नागालैंड हो गया, यहाँ पर आपका मिजोरम हो गया, यहाँ पर आपका मणिपुर हो गया। तो ये चारों राज्य जो है वो म्यांमार से जुड़ते हैं। एक क्वेश्चन और बनता है कि म्यांमार में हिमालय की जो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, हिमालय की जो पहाड़ी पाई जाती है उसको कहते हैं अराकन योमा। अराकन
योमा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। तो अराकन योमा पहाड़ियाँ जो है वो हिमालय का ही एक पार्ट है, हिमालय का एक भाग है, तो आप इसको भी इस तरीके से याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं चीन। देखिए चीन के साथ जो थल सेना अभ्यास होता है उसका नाम है हैंड इन हैंड। चीन के बारे में सभी जानते हैं, विश्वविख्यात है। चीन की राजधानी बीजिंग है, और चीन की जो करेंसी है, थोड़ा इसको याद रखें क्योंकि करेंसी अभी बदली गई थी, तो वो है रेन मिनबी। करेंसी वहाँ की जो है रेन मिनबी है, जो ये बदलेगी, पहले युआन थी लेकिन इस समय जो है रेन मिनबी है। तो रेन मिनबी को आप याद रखें। राजधानी इसकी बीजिंग है, ये भी आप याद रखें। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं शी जिनपिंग। ठीक है, तो इन प्रेसिडेंट को भी आप याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं जापान। देखिए जापान की बात करें तो धर्म गार्जियन और जिम्बैक्स। जो धर्म गार्जियन है वो थल सेना का है, और जिम्बैक्स जो है वो नौसेना का है। तो उसमें जिम्बैक्स तो याद रहेगा, जे से जापान है और आई से इंडिया है। तो जिम्बैक्स और धर्म गार्जियन दोनों ही जापान के साथ होते हैं। धर्म गार्जियन थल सेना का है और जिम्बैक्स नौसेना का है। अगर जिम्बैक्स की बात करें तो जापान की अगर राजधानी की बात करें तो राजधानी जो है वो है टोक्यो, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो हैं शिंजो अबे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नेपाल। देखिए नेपाल के साथ जो युद्धाभ्यास होता है वो होता है मीन सूर्यकर्ण। सूर्यकर्ण के नाम से जो होता है वो होता है थल सेना का। और नेपाल के बारे में अगर जानें तो भारत का एक पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी देश है ये। और भी देखते हैं यहाँ की राजधानी है वो काठमांडू है। यहाँ के जो पीएम हैं वो हैं केपी शर्मा ओली, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं विद्या देवी भंडारी। तो यहाँ के प्रेसिडेंट भंडारी हैं। ठीक है, नेक्स्ट को देखते हैं थाईलैंड। देखिए थाईलैंड के साथ जो युद्धाभ्यास होता है उसका नाम है मैत्री, और ये थल सेना का अभ्यास है। तो एक इम्पॉर्टेंट ये सेनाभ्यास होता है जो थाईलैंड के साथ होता है। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। बैंकॉक के बारे में भी आपने काफ़ी सुना होगा, काफ़ी चर्चा में रहता है। तो बैंकॉक को आप याद रखें, इसकी राजधानी याद रखें, और इसके साथ जो युद्ध अभ्यास होता है मैत्री, इसको भी याद रखें। देखिए मैत्री, संप्रीति और इस तरीके के जो हैं कुछ इनको थोड़े से मिलते जुलते हैं, और मित्र शक्ति। देखिए नेक्स्ट है मंगोलिया। देखिए मंगोलिया के साथ जो युद्ध अभ्यास होता है वो है नोमैडिक एलिफेंट। नोमैडिक एलिफेंट ये थल सेना का युद्ध अभ्यास है, और ये मंगोलिया के साथ होता है। और इसकी राजधानी की बात करें तो उलन-बटोर इसकी राजधानी है। ठीक है, और वहाँ की जो करेंसी है वो है तुगरिक। मंगोलियाई तुगरिक यहाँ की करेंसी है। और जो युद्धाभ्यास होता है उसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट, जो कि सबसे अलग है, तो याद रहेगा मंगोलिया के साथ।